नमस्कार, स्वागत है आपका इस स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं नगमा। ईरान में इस वक्त खूनी संग्राम छिड़ा हुआ है। शहर शहर सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। ईरान के 31 में से 26 सूबे इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी के चलते अपनी बातें लोग खुलकर सामने रख रहे हैं। महिलाएं इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बल्कि कई जगहों पर महिलाएं इस प्रोटेस्ट का चेहरा हैं। लेकिन दूसरी तरफ खामेनेई की सत्ता है, जो किसी कीमत पर प्रदर्शन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब लगातार गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। मौत और गिरफ्तारियों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पुलिस वालों और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को टारगेट करने की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान की खामेनेई सरकार पर टारगेट किलिंग के आरोप भी लग रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या ईरान में तख्तापलट का समय बहुत करीब है? क्या खामेनेई के शासन का अंत हो जाएगा? क्या ट्रंप का ऑपरेशन ईरान फुल एंड फाइनल है? ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को क्या धमकी दी? कुछ लोग ट्रंप को खुश करने के लिए अपना घर जला रहे हैं। उसके हाथ हजारों ईरानी लोगों के खून से रंगे हुए हैं। ये तेहरान, वो तेहरान जहां से ईरान के सुप्रीम लीडर ने यानी खामेनेई 3 दशकों से ज्यादा तक दुनिया को पैगाम दिया। ये कहा कि ईरान इस्लामिक वर्ल्ड का पुरोधा है। लेकिन अब खामेनेई की सत्ता को इन तस्वीरों के जरिए, इन प्रदर्शन के जरिए गंभीर चुनौती दी जा रही है। किसी ने रातों रात खामेनेई के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया, शाह शासन का झंडा लहरा दिया। किसी ने सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तेहरान की सड़कों पर जली हुई गाड़ियों की कतार नजर आई। कई प्रदर्शनकारी ऐसे थे जिन्होंने शहरों को हाईजैक कर दिया, सीसीटीवी को उखाड़ फेंका। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने गोलीबारी का जवाब दिया। ईरान में खामेनेई ब्रिगेड को पीट पीट कर मार डाला। उत्तरी ईरान में गवर्नर का हेडक्वार्टर जला दिया गया, तो खामेनेई के खुद के शहर में लोग ट्रंप से मदद मांगते नजर आए। एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 100 ऐसे शहर हैं जहां हिंसा की आग भड़क चुकी है। लोग निकले, खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगे, शाह जिंदाबाद को लेकर आवाज बुलंद की गई। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर सरकार को जमकर कोसा गया। लेकिन इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के प्रदर्शन पर नजर। जब ट्रंप ये कह रहे थे कि वो ईरान में एक्शन ले सकते हैं, तो ईरान के सर्वोच्च नेता कैमरे के सामने आए। सीधे तौर पर अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान में बवाल और हिंसा के लिए जिम्मेदार बता दिया। तेहरान समेत कुछ दूसरी जगहों पर लोग बाहर निकले और अपने ही बिल्डिंगों का नुकसान किया। वो सड़कों पर हुड़दंग कर रहे थे, और ये इसलिए ताकि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश किया जा सके। वो भी इसलिए क्योंकि उसने कहा कि वो तुम्हारी मदद के लिए आएगा, बजाय हमारे उसे अपने देश की हालत पर ध्यान देना चाहिए। जिस वक्त अमेरिका और ईरान के लीडर्स के बीच जुबानी जंग हो रही थी, उसी दौरान ईरान के तमाम शहर प्रदर्शन की भट्टी में सुलग रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अराजकता की नई तस्वीरें सामने आ रही थी। पूरे ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गईं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। सेना को अलर्ट पर रखा गया। बताया जा रहा है कि अब रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को सड़कों पर तैनात किया जा रहा है।
जो खुद ईरान के सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी में लगे रहते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। उसके हाथ हजारों ईरानी लोगों के खून से रंगे हुए हैं। वो लोग जिन्हें 12 दिन के इजराइल और ईरान की जंग में मार दिया गया था, उसके हाथों पर ईरानियों के कत्ल के दाग हैं। और फिर वो ये कहता है कि मैं ईरान के लोगों का मददगार हूँ। और यहाँ के लोग भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी बातों में आ रहे हैं, उस शख्स पर यकीन कर रहे हैं और इसके चलते वो आगजनी कर रहे हैं, सिर्फ उसे खुश करने के लिए। सवाल ये भी है कि अचानक ईरान में ऐसा क्या हो गया कि जो आंदोलन बीच में शांत था, लोग घरों की तरफ लौटने लगे थे, वो अब और उग्र हो गए। क्यों तेहरान समेत ईरान के मेन बाजार बंद होने लगे? इसकी वजह ईरान के निष्कासित क्राउन प्रिंस का बयान। कई लोग ये मानते हैं कि क्राउन प्रिंस की अपील पर एक बार फिर सरकार का विरोध शुरू हुआ और ये अपील अब भी जारी है। मुझे आप सभी पर गर्व है जिन्होंने पूरे ईरान में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आपने देखा कि कैसे एक बड़ी भीड़ दमनकारी ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। आप में से जो लोग हिचकिचा रहे थे, वो अपने साथी देशवासियों के साथ जुड़े और भीड़ को और भी ज्यादा बड़ा बनाया ताकि सरकार की दमनकारी शक्ति और भी कमजोर हो जाए। मैं फील्ड लीडर्स से भी अपील करता हूं कि वो अलग अलग भीड़ के रास्तों को एक दूसरे से जोड़ने और उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश करें। मुझे मालूम है कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन बंद होने के बावजूद आप सड़कों को नहीं छोड़ेंगे। यकीन मानिए, जीत आपकी ही होगी। अब सवाल तो ये भी था कि पहलवी को आगे करके क्या अमेरिका अपने हित साधना चाहता है? जो मकसद पिछली बार पूरा नहीं हुआ, उसे अब पूरा करना चाहता है, यानी खामनेई को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। Someplace, yeah. He's looking to go someplace. Do you believe that Iran, you think the country is on the verge of collapsing? Well, it could be. I mean, what they've done is in the past, they've started shooting the hell out of people, and all of a sudden people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns gunning them down, or they take them to prisons and then hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. Well, we're going to hit them hard. We're ready to do it. If they do that, we're going to hit them hard. And so far, for the most part, there's been some of it, but for the most part, they haven't. There have been people killed. Some of them, the crowds are so big that some of them have had really, were stomped on. Literally, it was terrible. The crowds are just, they're massive. The enthusiasm to overturn that regime is incredible. ये जंग आज से नहीं, उस वक्त से जारी है जब प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए और उन्होंने ओबामा के जमाने में ईरान से हुई न्यूक्लियर डील को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया था। इसके बाद से ईरान पर प्रतिबंधों की नई खेप लाद दी गई। असर ये हुआ कि ईरान तिल तिल कर मरता रहा और अब यही सब प्रदर्शन के तौर पर सामने आ रहा है। पिछले साल से ही इजराइल लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और उसने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम जंग के लिए तैयार हैं। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ ऐसी बातचीत के लिए जो आपके हितों और सम्मान पर आधारित हो। एक तरफ अमेरिका से जंग की बातें चल रही हैं, तो दूसरी ओर घर में हालात खराब। अल्बोर्स के कराज में आजादी स्क्वायर से अजीमियह तक मार्च निकले, बाद में गोलियां चलने की खबरें। उत्तरी ईरान के रश्त में सड़कें जाम हो गई। तानाशाह मुर्दाबाद के नारे दोबारा गूंजे। सारी और गोबनत ए काबूस में पूरी रात प्रदर्शन होते रहे। पश्चिमी ईरान के करमानशाह में खामनेई मुर्दाबाद के नारे गूंज उठे। खुर्रमाबाद में शेर और सूरज वाला झंडा दिखे। इन नारों और तस्वीरों ने दुनिया को बता दिया कि ईरान का आगे का रास्ता क्या हो सकता है। लेकिन खामनेई साहब कहते हैं सब कंट्रोल में आ जाएगा। आप कोई भी हो, एक बार जब आप किसी विदेशी के लिए काम करते हैं तो देश आपको ठुकरा देता है। जहां तक उस शख्स की बात है जो वहां घमंड और अकड़ के साथ बैठा है, पूरी दुनिया पर फैसले सुना रहा है, उसे भी ये पता होना चाहिए कि आमतौर पर दुनिया के तानाशाह और घमंडी ताकतें जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा और उनके जैसे लोग ठीक उसी समय सत्ता से हटाए गए जब वो अपने घमंड के शिखर पर थे।
इसे भी हटाया जाएगा। ईरान उन लोगों के सामने पीछे नहीं हटेगा जो विनाश करने वाले हैं। وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند این هم سرنگون خواهد شد. इस बीच पूर्वी और मध्य ईरान में भी बगावत बुलंदी पर। खामनेई के होम टाउन और तेहरान के बाद ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशाद में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इसका मतलब यह है कि अब रिजीम चेंज की बात काफी आगे बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर कोई ऐसी तस्वीर भी सामने आ सकती है जैसे कुछ दिन पहले वेनेजुएला से आई थी। पिछले करीब 2 हफ्तों से ईरान को लेकर दुनिया में अलग अलग खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें जो आ रही हैं वो काफी परेशान करने वाली भी हैं, क्योंकि आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग वहां पर सड़कों पर उतर आया है। एक बड़ा मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और तेहरान में भी ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस सब के बीच ईरान की सरकार ने पहले सख्ती दिखाई, गोलियां चलाईं। जब खून बहाने से बात नहीं मानी गई तो फिर समझौते का ऑफर दिया गया। कहा गया कि हर ईरानी को कॉम्पेंसेशन वाला पैकेज दिया जाएगा। लेकिन इस बार ईरान की सरकार के खिलाफ विरोध की आग काफी तेज है। दशकों से सत्ता पर काबिज इस्लामी हुकूमत के हाथ पैर फूल गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरानी शहरों पर दंगाइयों का कंट्रोल होने लगा है। हालांकि ये किसी ने वेरीफाई नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी। ईरानी महिला का पोस्टर दुनिया में चर्चा का केंद्र बना, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी गई। सवाल है कि ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि ट्रंप पहले भी ईरान को ये चेतावनी दे चुके हैं और अब तो ट्रंप के नाम पर खामनेई के कत्ल की बातें होने लगी हैं। ये कह दिया गया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। खामनेई नहीं माने तो मारे जाएंगे। ये धमकियां किसने दी? कौन है जो ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ ऑपरेशन की बात कर रहा है? दिल्ली से करीब 3000 किलोमीटर दूर ये उस ईरान की तस्वीरें हैं जो दिन ब दिन बर्बाद हो रहा है। ईरान का शहर शहर उबल रहा है, जल रहा है, धुआं धुआं हो रहा है। आगजनी, हंगामा, हिंसा, तोड़फोड़, गोलीबारी, मारपीट, अराजकता, तबाही, सरकार विरोधी प्रदर्शन, तख्ता पलट। Look, we're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर इकट्ठा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि जब भूख और महंगाई के खिलाफ भीड़ निकलती है, सत्ता विरोधी लहर उठती है, जनजी सड़कों पर इकट्ठा होती है और हक मांगने वालों को गोलियां मारी जाती है, तो फिर तख्ता पलट को हकीकत बनते ही देर नहीं लगती। और अब तो बात इससे आगे की हो रही है। अब अमेरिका की तरफ से खुलेआम ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत देने की, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कहा गया है कि खामनेई बिस्तर से जिंदा नहीं उठ पाएंगे। He's not turning his back on the people of Iran who are demanding that their oppression end. And to the Ayatollah and his thugs, if you keep killing your people in defiance of President Trump, you're going to wake up dead. Yeah, Iran is on the verge of falling. ट्रंप के करीबी नेता के इसी बयान को लेकर सवाल उठे। क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मादुरो के बाद खामनेई किडनैप होने वाले? क्या ट्रंप ने खामनेई का डेथ वारंट साइन कर दिया?
क्या अमेरिका का ऑपरेशन सुप्रीम लीडर शुरू हो चुका है? We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past. 3 जनवरी को अपने सिचुएशन रूम में बैठकर ट्रंप मादुरो को किडनैप किए जाने वाली ये तस्वीरें गौर से देख रहे थे। कमांडो घुसे, मादुरो और उनकी पत्नी को उठाया, अमेरिका लेकर आए, मुकदमा चला, जेल चले गए। तो क्या अब तेहरान में भी ऐसा होने वाला है? क्या अमेरिका की डेल्टा टीम तेहरान में अली खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली है? ये बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि ईरान में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान में सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। खामनेई कह चुके हैं, जो दंगा करेगा सख्ती से निपटेंगे। हम देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा जिस रफ्तार से मजबूत होती जा रही है, ये ईरान में अस्थिरता की वजह बन चुकी है। और जिस तरह इसे कंट्रोल किया जा रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा, ये दुश्मन का काम है। बड़ी बात यह है कि ईरान के व्यापारियों के पीछे कुछ लोग खड़े होकर ईरान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों को पहचानना जरूरी है। प्रोटेस्ट करना अधिकार है, लेकिन दंगे नहीं होने चाहिए। हम प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन दंगाइयों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें सबक सिखाना होगा। दुश्मन के सामने हम नहीं झुकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसी बयान के बाद ट्रंप ने खामनेई के खिलाफ एक्शन प्लान की तैयारी की। और जो बात पिछली बार ट्रंप साफ साफ कहने से बचे थे, वो अब अपने साथियों के जरिए कहलवा रही हैं। खामनेई को लेकर लाइसेंस टू किल। To the people of Iran, we stand with you tonight. We stand for you taking back your country from the Ayatollah, a religious Nazi, who kills you and terrorizes the world. अब इससे स्पष्ट भला किसी और लीडर को क्या धमकाया जाए। और बातों से ही लगता है कि अमेरिका ईरान के प्रदर्शन को कार्रवाई का आधार बनाने वाला है। इतना ही नहीं, जिस तरह वेनेजुएला को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह की प्लानिंग शायद ईरान के लिए भी हो चुकी है। तभी तो पहले जहां मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बातें हो रही, अब मेक ईरान ग्रेट अगेन का दम भरा जा रहा है। मीगा वाली टोपी तक ट्रंप को गिफ्ट की जा रही है। सवाल, अमेरिका ये टोपी अब किसे ट्रांसफर करेगी? जब तक सवाल का जवाब आता, तब तक ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस कैमरे के सामने आते, मेक ईरान ग्रेट अगेन की बातें कहने लगे। ये संदेश ईरान की सेना और सुरक्षा बलों के लिए, जिस वक्त ईरान के बहादुर और एकजुट लोग इतिहास बना रहे हैं और लिख रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप इतिहास के किस तरफ खड़े होंगे, अपराधियों के साथ या लोगों के साथ? मुद्दा ये नहीं है कि ये भ्रष्ट और दमनकारी शासन गिरेगा या नहीं। सवाल ये है कि ये कब गिरेगा, और वो समय पहले से कहीं ज्यादा नजदीक है। इन निर्णायक पलों में मुझे आपसे उम्मीद है कि आप देश का फर्ज निभाने के लिए लौट आएंगे और अपने हथियार का इस्तेमाल लोगों पर गोली चलाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए करेंगे। ऐसा करके आप न सिर्फ अपना राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा करेंगे, बल्कि आप अपना और अपने परिवार का भविष्य भी सुरक्षित करेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईरान की सरकार चंद दिनों की मेहमान है? क्या रजा पहलवी को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान की गलियों में रजा पहलवी की वापसी की डिमांड गूंज रही है। अब ईरान में 2 पक्ष खड़े हो गए, एक डेमोक्रेसी चाहता है तो दूसरा राजशाही। तो क्या ईरान में पुराना और जिंदा दिल दौर लौटेगा? और क्या ये सब अमेरिका ही करवा रहा है? ईरान के राष्ट्रपति की बातें सुनेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। वो अब आसानी से हम पर हावी नहीं हो सकते, इसलिए वो हमें प्रतिबंधों से परेशान करते हैं, हमारे लेन देन को रोकते हैं। एक तरफ वो ईरानी लोगों की हालत पर हमदर्दी जताने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ वो समाज के विकास के सभी रास्ते बंद कर देते हैं। जो लोग दुनिया को हत्याओं और लूटपाट की जगह बनाते हैं, वो हमें मानवाधिकार पर लेक्चर देने की हिम्मत करते हैं, जबकि गाजा, लेबनान, फिलिस्तीन पर बम बरस रहे हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान जा रही है। ईरान खुले तौर पर कहता है कि अमेरिका हालात खराब कर रहा है और अमेरिका इन हालात के लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहा है।
सवाल यही है कि अब ट्रंप का मिशन तेहरान पर ऑर्डर कितनी जल्दी आने वाला है।